हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन हिस्ट्री इंसिडेंट्स यूट्यूब चैनल। और यहाँ हम हिस्ट्री के ऐसे महत्वपूर्ण हिस्सों और पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारे विश्व को भयभीत करके रख दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला वीडियो जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है शीत युद्ध के बारे में। तो शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, उसका क्या परिणाम निकले और उसमें हुआ क्या। तो किसी भी तथ्य को जानने से पहले उसमें क्यों हुआ, कोई घटना हुई वो क्यों हुई और उसके क्या परिणाम निकले और वो कैसे हुई, ये तीन जो बातें ना बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो शीत युद्ध की बात करेंगे उससे पहले बताते हैं कि शीत युद्ध से पहले क्या हुआ। तो शीत युद्ध से पहले हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद में जो दो महाशक्तियाँ उभर के सामने आई थी वो थी सोवियत संघ और अमेरिका। तो अमेरिका को तो आज हम जानते ही हैं, लेकिन सोवियत संघ भी एक बहुत सारे देशों को मिलाकर बनाया गया था। और महत्वपूर्ण बातों की बात कर लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आती है, जो 11th-12th में हमें पढ़ने को मिलेंगी जब आप आएंगे या आप होंगे। ध्यान रखने योग्य बातें यही है कि सोवियत संघ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। साम्यवादी मतलब राज्य नियंत्रित, जिसमें राज्य के अंदर जो उत्पादन होगा उसी से लाभ मिलेगा, कोई बाहरी कंपनी निवेश नहीं कर सकती। और जो हम अमेरिका की बात करते हैं वो अपनाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, अर्थात वहाँ पर जो बाहरी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं में से अच्छी क्या है, इसके लेकर भी सवाल उठते हैं। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं इन दोनों खेमों के बारे में जो कि बने थे गुट। विश्व दो परस्पर गुटों में बटा था, एक सोवियतवादी और एक है अमेरिकावादी। अब अमेरिका जो था वो एक बहुत ही बड़ी महाशक्ति है, और यहाँ पे हम बात करें सोवियत संघ की जिसका अब विघटन हो चुका है, वो भी एक बहुत बड़ी महाशक्ति था। अब दोनों के पास थे बहुत सारे मात्रा में परमाणु हथियार, और ये शीत युद्ध हुआ इसलिए क्योंकि दोनों के पास बहुत परमाणु हथियार थे। अगर दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करती तो जीतता कौन? कोई नहीं जीतता, क्योंकि दोनों ही इतनी ज़्यादा तबाह हो जाती कि दोनों का ही अस्तित्व समाप्त हो जाता। इस कारण दोनों सीधे नहीं लड़ रही थी। दोनों ने कैसा युद्ध चालू किया? शीत युद्ध चालू किया, और शीत युद्ध कोल्ड वॉर भी इसको हम कहते हैं। अब इसे हम ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसी के समान उसका जो दूसरा आदमी है वो भी बहुत ताकतवर है, तो वो उससे लड़ने के बजाय, क्योंकि उससे उसको भी हानि होगी और दूसरे वाले को भी होगी, अब वो उससे लड़ने के बजाय क्या करेगा? उससे बात करना बंद कर देगा। तो वही यही वो यहाँ पे हुआ कि शीत युद्ध में दोनों ताकतें बहुत बड़ी थी। अगर दोनों लड़ती तो बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध होता, परमाणु युद्ध होता, और दोनों ही विनाश हो जाती, और कोई नहीं बता पाता कि कौन जीता, क्योंकि दोनों के बीच में लड़ाई भी इस बात को लेकर हुई थी कि कौन ज़्यादा बड़ी महाशक्ति है। तो दोनों ने शीत युद्ध चालू किया। अब शीत युद्ध में ये हुआ कि शीत युद्ध में हुआ ये कि दोनों जो महाशक्तियाँ थी वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का क्या करती थी? विरोध करती थी, चाहे कोई भी मामला लेकर आए। तो इससे और वो इसके अतिरिक्त क्या करती थी? जो छोटे जो देश, नव स्वतंत्र देश उभर रहे थे, जैसे कि भारत भी हम ले सकते हैं, भारत उभर रहा था, अफ्रीका, नए नए देश उभर थे, उनको अपने अंदर लेना चाहती थी कि वो अगर गठबंधन बना ले छोटे देशों के साथ में तो एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन सकती है। इस आधार पर भी अब सोवियत संघ ये कहता है कि ये भी आपने कहीं सुना ही होगा कि शीत युद्ध के जो प्रभाव से बचने के लिए भारत ने और ऐसे ही छोटे देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। क्योंकि जब शीत युद्ध की बात करेंगे हम तो गुट निरपेक्षता बहुत महत्वपूर्ण भाग इसमें रखता है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत के हिसाब से हमें गुट निरपेक्षता को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें ये था कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो, युगोस्लोवाकिया से जोसेफ ब्रोज टिटो, ये 5 लोगों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य यही था कि दोनों जो गुटों के बीच चल रही जो राजनीति है उनसे स्वयं को अलग रखा जाए और अपने देश का विकास किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भागीदारी निभाई जाए। ऐसा नहीं है कि अपन
अपन गुट निरपेक्ष देशों से स्वयं को अलग रख रहे हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी नहीं निभाएंगे। हालांकि भारत को लेकर इसकी आलोचना की गई, भारत को कहा गया कि भारत की जो नीति है वो सही नहीं है, आलोचना की गई भारत की। जितना आपके लिए जानना जरूरी था उतना मैं बता चुकी हूँ शीत युद्ध में गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में। अब वापस शीत युद्ध पे चलते हैं। अब यहाँ बात चलती है कि शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। तो शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी सोवियत संघ के विघटन के कारण। अब सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ इसकी चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। सोवियत संघ का विघटन हुआ था दिसंबर 1991 को। ये डेट बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत से एग्जाम से पूछता है। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और अगर नहीं भी है तब भी एक जानकारी के तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। तो दिसंबर 1991 को शीत युद्ध की समाप्ति होती है जो क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और सोवियत संघ का विघटन अपनी साम्यवादी विचारधारा के कारण ही हुआ था, क्योंकि इसके जो साम्यवादी विचारधारा थी बहुत सी कमियां थी उसकी। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि साम्यवादी विचारधारा और सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, अब शीत युद्ध भी समाप्त हो चुका है, तो अब महाशक्ति कौन बन गया। तो ये सिंपल सा इसका जवाब है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 महाशक्तियां थी, एक गई तो अब कौन बचा, अमेरिका, और पूरे विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। और गुट निरपेक्ष देशों का जो स्थापना हुई थी उसके लिए ये नीति इसलिए फायदेमंद थी क्योंकि वो दोनों महाशक्तियों से बचे रह सकते थे, अपना विकास कर सकते थे। और अगर वो कोई भी महाशक्ति गुट निरपेक्ष देशों के पर दबाव बनाने की कोशिश करती तो वो दूसरी महाशक्ति के पास जा सकते थे। लेकिन शीत युद्ध के समाप्त होते ही अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया और उनके पास कोई विकल्प ही नहीं रह गया। अब जो अमेरिका था वो उन देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। तो यहाँ हम बात खत्म होता है शीत युद्ध का मैटर। शीत युद्ध शुरू कैसे हुआ, उसकी समाप्ति कैसे हुई, इसके बीच में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जो डेट वाइज हुई थी, और इनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। जो भी शीत युद्ध से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके कोर्स में आती है 11-12 के या फिर कहीं और आती है, वो इस वीडियो में बताई जा चुकी है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात लगती है जो आपको पता है सही है और शायद मेरे द्वारा यहाँ गलत बोल दी गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में बता दीजिएगा ताकि मुझे भी ये क्लियर हो जाए। ऐसी घटनाएं जो हमारी हिस्ट्री में हुई होती है तो उनको जब हम सुनते हैं, समझते हैं तो हमको बहुत जल्दी याद होती है। अगर हम पढ़ेंगे उनको तो वो बहुत कम हमको याद होगी। एक शॉर्ट रूप में मैंने आपको शीत युद्ध को समझा दिया। अब आप अपने कोर्स को पढ़ने से पहले अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाने वाला है। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।